राजस्थान में जोधपुर ग्रामीण के खेड़ाना थाना क्षेत्र में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशान एक महिला ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। महिला पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई थी और वहीं जहरीला पदार्थ भी खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को एमटीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर परिजन और राजपूत समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला ने 5-6 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया था, मगर 33 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां और इसके साथ ही ब्लैकमेल किए जाने से महिला मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान थी और बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले में मुख्य आरोपी एक ई मित्र संचालक है, जिसने पहले मृतका की बड़ी बहन को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके बाद वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। प्रताड़ना से तंग आकर बड़ी बहन ने 20 मार्च को सुसाइड कर लिया। वहीं शिकायत के मुताबिक बड़ी बहन की मौत के बाद आरोपियों ने छोटी बहन को भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परेशान करना शुरू कर दिया। उसका कई बार शोषण किया। पीड़िता ने 11 अप्रैल को खेड़ापा थाने में गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। वहीं परिजनों का इस दौरान आरोप ये भी है कि महिला ने सुसाइड की चेतावनी भी दी थी और लिखित रूप से पुलिस को दी थी। इसके बावजूद भी उसे सुरक्षा और न्याय नहीं मिला। जोधपुर ग्रामीण एसपी पीडी ने इस मामले को लेकर कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और कई तथ्य सामने आ रहे थे। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि इस पूरे मामले की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है। देखिए, जो खेड़ापा थाने क्षेत्र में घटना हुई थी, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पहले से बताती हूँ, क्या इंफॉर्मेशन आई और क्या कार्रवाई पुलिस ने की। 20 मार्च को खेड़ापा थाने में पहले एक रिपोर्ट आती है कि एक महिला है, सुकू कंवर करके, उन्होंने आत्महत्या कर ली है घर पे। और उसी से रिलेटेड घर वालों की रिपोर्ट के अनुसार हमने मर्ग दर्ज किया था, जो कि मर्ग की कार्रवाई खेड़ापा थाने में चल रही थी। उस हादसे से रिलेटेड जितने बयान थे परिजनों के, घर वालों के, जो गवाह थे, वो लिए थे हमने। उसके बाद 11 अप्रैल को उन्हीं की जो बहन है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, रिटन रिपोर्ट खेड़ापा थाने में, ये एलिगेशन करते हुए कि जो उनकी बहन की मृत्यु हुई उसके जो कारण, उसके कारण जो लोग थे जिन्होंने विवश किया था, वो कोई 7-8 लोग थे जिन्होंने उनकी बहन को तकरीबन 5-6 साल से परेशान किया। यौन शोषण के भी उसमें आरोप लगाए और वही लोग तकरीबन 3-4 साल से जो मृतका है उसको भी उन्होंने प्रताड़ित किया और इसी निस्बत में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की खेड़ापा थाने में। तो जैसे ये हमारे संज्ञान में आया तो एफआईआर 11 अप्रैल को दर्ज कर दी और जैसे कि एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन की। इस केस की फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, जो फैक्ट्स बेस्ड थे, एविडेंस बेस्ड थे, कितने वो कंसिस्टेंट मिल रहे थे, कितने नहीं मिल रहे थे, उसमें जो प्रोसीजर फॉलो करना था, मृतका से हमें बयान भी लेने थे, मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया और मौका तस्दीक भी करवाया जहाँ पे वो चीज़ बता रही थी कि उनके साथ ऐसी घटना हुई। उसमें जो साक्ष्य मिले, आईओ ने उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन ही रखा। इसकी जो जांच थी वो सीओ भोपालगढ़ कर रहे थे क्योंकि संजीदा मामला था। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है केस और इसमें साक्ष्य के बेसिस पे अपराध प्रमाण या अप्रमाण माना जाता है। इसी बीच में जैसा कि आपको ज्ञात है, 15 मई को ये जो मृतका है, ये पानी की टंकी पे चढ़ जाती है और काफ़ी कहती हैं कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ। पुलिस मौके पे तुरंत ही पहुंची थी और काफ़ी कन्विंस किया गया कि वो नीचे आ जाए और जो वो कहना चाहती हैं, जिस पॉइंट्स पे उनको बात करनी है, वो चीज़ हम उनको समझा देते, सब करते। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पानी की टंकी के ऊपर ही उन्होंने कुछ पदार्थ खा लिया था जिसके कारण वो बेहोश हो गई और पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ऊपर पहुंच के फिर उनको नीचे लेके आई, जहाँ पे उनको एडमिट किया गया और वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों की रिपोर्ट के हिसाब से उनको यही कहा गया कि जो
इसमें आरोपी थे, उन्होंने परेशान किया और इसी बात पे हमने एक नया मुकदमा दर्ज किया, एफआईआर नंबर 126 खेड़ापा थाने में, अबेटमेंट टू सुसाइड का। और इसमें हमने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया जिनकी हमें अहम भूमिका लगी। और इस केस का जो अनुसंधान भी है वो एडिशनल एसपी सिकाऊ साहब खुद कर रहे हैं। और अभी तक हमने पूछताछ में भी काफ़ी लोगों को बुलाया है, कुछ को क्वेश्चनिंग के लिए भी रखा है। और जैसे जैसे हमें इस केस में तथ्य मिल रहे हैं, इस केस में दोनों चीज़ों में चल रही है। जो पहले की इन्वेस्टिगेशन लगाई गई थी, पहले का जो एफआईआर लगाया गया था 91 का, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जो अभी अबेटमेंट टू सुसाइड है उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं कि ऐसे कौन लोग थे, टेक्निकल डेटा और मोबाइल डेटा का एनालिसिस करके भी, कि जिसके संपर्क में मृतका पहले आई और जिन्होंने ये एक्सट्रीम कदम उठाने के लिए उनको उत्तेजित किया। लापरवाही या अनुसंधान पर कार्रवाई की गई? जो प्रशासनिक कारण से हमने चौकी अफसर को लाइन हाजिर किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड इसमें हमने एक अलग से भी इंक्वायरी बैठाई है कि क्या इसमें कोई नेग्लिजेंस आईओ की तरफ से इसमें हुए हैं लेने में, और सारे साक्ष्यों को हम दोबारा से इसमें ले रहे हैं और जो एविडेंस आएंगे उसी बेसिस में हम आरोपी तय करेंगे। तथाकथित जो प्रकरण है वो 91/2026 खेड़ापा थाने के अंदर दर्ज हुई थी एफआईआर, जो कि 18 मार्च को दर्ज हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से अपराधियों को सह दी जा रही थी, जिसके लिए परिवादियां बार बार पुलिस का दरवाजा खड़खड़ा रही थी और उन्हें बार बार बता रही थी कि मुलजिमानों द्वारा मुझे धमकाया जा रहा है कि आप ये मुकदमा उठा लो, नहीं तो हम वही हश्र आपका होगा जिसा आपकी बहन का हुआ है। उसकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जिस कारण उसने सुसाइड किया था। और इसने भी कहा कि मेरे को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया गया और पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मेरी यही हालत होगी। जिसके बाद 7 अप्रैल को उसने संबंधित एसपी को भी सूचना दी, उसके मार्फत रिपोर्ट लिखवा करके भिजवाई, लेकिन एसपी द्वारा भी कोई भी कार्रवाई, ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण परिवादिया को दिनांक 15 तारीख को उसको फिर से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसको मरना पड़ा और पुलिस मूक बधिर होकर के ये सब घटना देखती रही। तो अब उसकी सुनवाई भी हाईकोर्ट के अंदर है। हाईकोर्ट से पूर्ण हमें आशा है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रशासन ने जो ये अनदेखी की है उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उनको भी सजा मिले, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए और जो मुलजिमान है उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कोई सूद नहीं ली गई और आखिर में इस गर्मी की वजह से 4 घंटे बाद में प्रशासन की मौजूदगी के अंदर, पुलिस की मौजूदगी के अंदर उसकी तबीयत खराब हो गई और वो नीचे आई और उसके बाद में ये अस्पताल आई, जब तक खत्म हो गई। तो इतने बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय और पुलिस की मौजूदगी के अंदर, पुलिस की सारी जानकारी के अंदर होते हुए यदि होता है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं सर्व समाज छत्तीस कौम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इस महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। और मैं ये सरकार से भी मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और जो भी दोषी, चाहे कोई बदमाश है, उनको गिरफ्तार करें। और जो पुलिस की तरफ से जो भी लापरवाही रही है, जानबूझकर मिलीभगत करके जो अंधारी कर दी रही है, उनके खिलाफ भी तुरंत एक्शन ले, और नहीं तो मजबूरन सर्व समाज 36 कौम को इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी। और मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने आज जिसकी सुनवाई होनी थी, हाईकोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन लगाई हुई थी, जिसकी सुनवाई आज थी, अब एकमात्र हमें कोई सहारा बचा है, या तो सरकार एक्शन लेके तुरंत कार्रवाई करे और न्यायालय के ऊपर जरूर भरोसा बचा है। और हमें विश्वास है कि न्यायालय इसके अंदर संज्ञान लेगा, कि ऐसे गंभीर मामलों के अंदर न्यायालय संज्ञान लेता है, इसके अंदर भी संज्ञान लेगा और इस परिजनों को, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में जरूर मदद होगी। खेड़ापा थाना क्षेत्र में 20 मार्च को एक डेथ हुई थी, जिस पर 21 तारीख को हमारे मर्ग दर्ज हुआ था और मर्ग की कार्रवाई में अनुसंधान जारी था। उसके बाद 11 अप्रैल को एक
उसकी जो छोटी बहन है उसने प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरे साथ गैंगरेप किया गया और मेरे को परेशान किया जा रहा है और मेरी बहन को भी परेशान किया गया। इस पर अनुसंधान जारी था। सर फिर उसकी मौत हुई है, पानी की टंकी पे चढ़ी, क्या था पूरा मामला? इसमें अनुसंधान चल रहा था तो उसकी मांग थी कि अभी तक जो आरोपीगण हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया, इसी चीज़ से वो टंकी पर चढ़ गई। अब दुर्भाग्य से उसने वहाँ कुछ सल्फोस की गोलियां वगैरह खा ली। हमने बचाने का भरसक प्रयास किया, बावड़ी में प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद एमडीएम हॉस्पिटल भी लाए थे, परंतु डॉक्टर्स के भरपूर प्रयासों के बावजूद भी उसको नहीं बचा पाए। सर आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है अभी? हाँ, अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी अनुसंधान जारी है, जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जांच कौन कर रहे हैं? अभी जांच परिवादियों की ही डिमांड पर एडिशनल एसपी सिकाऊ रघुनाथ जी गर्ग साहब को जांच